अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे जो विचार हैं, जो मोहब्बत का पैगाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की तरफ पहुँच सके, प्यार मोहब्बत बढ़ सके। यही मेरा मेन पर्पज़ है। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स। देखो, हर इंसान सबसे पहले अपनी फैमिली में रहता है। वहां फैमिली में भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि सुबह बेड टी कब लेनी है, ब्रेकफास्ट कब लेना है, काम पर कब जाना है, बाथरूम कब जाना है, सफाई कब करनी है, ये नियम है। फिर इसी तरह हमारे देश के नियम होते हैं, हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट नियम होते हैं। कुछ लोग जैसे इंग्लैंड में लेफ्ट हैंड चलते हैं, इंडिया में लेफ्ट हैंड चलते हैं, कनाडा में और अमेरिका में राइट हैंड चलते हैं। कुछ देशों के ये रूल्स हैं कि जब रेड लाइट होगी तब हमें स्टॉप करना है, जब ग्रीन लाइट होगी तब चलना है। कुछ कंट्रीज के कानून हैं कि टैक्स हमने देना है, जो भी अर्निंग होगी कितने % टैक्स देना है। अगर कोई टैक्स नहीं भी देता, होशियारी करता है, चालाकी करता है, झूठ बोलता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से तो बच जाएगा, कोर्टों से तो बच जाएगा। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, खुदा की, अल्लाह की, उससे बचना बुरा है, बड़ा मुश्किल है। वहां पर दलील नहीं चलती, वहां पर वकील काम नहीं आते, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है जासूस, जो हमारी हर एक्शन को जानता है, हर मोटिव को जानता है, हर इच्छा को जानता है, हर डुप्लीकेसी को जानता है। कुदरत बड़ी बलवान है, क्योंकि कुदरत ने ही इस कुल कायनात को बनाया है। ज्यादा तौर पर कुछ लोग कुदरत को, क्रिएटर को अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, कुछ लोग वाहिगुरु कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पीपल ऑफ द वर्ल्ड वो कहते हैं गॉड, गॉड ने बनाया है। गॉड का क्या मतलब? GOD, गॉड मीन्स गिवर। परमात्मा नहीं बनाया, गिव दिया, गिव किया है। वो जो दिया है उसका ऑपरेट भी कर रहा है, और अल्टीमेटली जो ऑपरेट कर रहा है एक ना एक दिन उसका खत्म भी करना है, उसका खात्मा भी करना है, उसकी डेथ भी होगी। देखो, जो क्रिएटर है उसने कुल कायनात बनाई, उसमें नियम है। सूरज का क्या नियम है? वो गर्मी देता है। चांद्रमा, मून का क्या नियम है? वो सूरज के चक्कर लगाता है, लेकिन वो ठंड देता है। हवाओं से हम ब्रीथ लेते हैं, पानी कुदरत का नियम है, पानी से हमारी प्यास बुझती है, धरती से हमें पैदावार मिलती है, बहुत कुछ मिलता है जिससे हम अपने पेट की जो है भूख मिटाते हैं। और यूनिवर्स का ये नियम है कि जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका एक ना एक दिन अंत होगा। डजंट मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने पावरफुल हो, जो भी पैदा हुआ है उसका एक ना एक दिन अंत होगा। इस तरह कुदरत के कुछ नियम हैं। कुदरत का देखो, सोचकर देखो, कुदरत के बहुत से नियम हैं, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए जो भी 5-10 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर सका वो करूंगा। उसका पर्पस यही है कि जैसे कुदरत का सबसे बड़ा नियम है कि लॉ ऑफ वननेस, लॉ ऑफ यूनिटी, लॉ ऑफ एक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कि कुदरत का ये पक्का असूल है कि दुनिया की हर चीज का एक दूसरे के साथ लिंक है। जो भी परमात्मा ने, अल्लाह ने, खुदा ने पैदा की है, चाहे हम उनको जानते हैं चाहे नहीं जानते, चाहे वो कहीं रहता है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके साथ हमारा संबंध होता है। देख लो, ट्री की एग्जांपल ले लो। एक जो दरख्त है, वृक्ष है, उसका सबसे छोटा पत्ता, लीफ जिसको बोलते हैं, उसका संबंध टानी के साथ है। अगर टानी के साथ संबंध टूट जाए तो पत्ता सूख जाएगा। टानी का संबंध जड़ के साथ है, जड़ का संबंध धरती के साथ है, धरती का संबंध सूरज के साथ है, पानी के साथ है, चंद्रमा के साथ है। आप और एग्जांपल ले लो, हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, कोई ट्रेन में जा रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई वैसे घूमने जा रहे हैं, कोई रेडी पर खाकर खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। जो सामने वाला अगर स्माइल देता है कहीं भी, तो हम भी स्माइल दे देते हैं। हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन
हमारे पर असर करती है। वो मैली आंख से देखे तो हम भी घूर कर देखने लग जाते हैं। मैं कनाडा में बैठा हूं, अगर मैं अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों के बारे में मोहब्बत बांटता हूं, अच्छा चाहता हूं, उनकी फ्लरिश चाहता हूं, उसकी तरक्की चाहता हूं, तो वो भी मेरे लिए दुआएं करेंगे। वो कभी भी बुरे शब्द नहीं कहेंगे। यही तो कुदरत का नियम है। तो कहते नहीं है कि कुदरत का क्या नियम है, जी जंत सब उसदे, जी जंत सब उसदे, सबना का सोई, मंदा किसनू आखिए जे दूजा हुई। जब कुल कायनात को पैदा ही उस अल्लाह ने, खुदा ने पैदा किया है, तो हम फिर नफरत क्यों करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमारा धर्म बुरा है, अच्छा है, दूसरा बुरा है। कोई बुरा नहीं, कोई कुछ नहीं है। जैसे हम स्टेज पर जाकर जो एक्टर होते हैं, कोई अच्छे रोल करता है, कोई बुरे रोल करता है, जब वो स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई बुरा होता है, ना कोई अच्छा होता है, वो एक ऑर्डिनरी आदमी होते हैं। इसी तरह हमारी डेस्टिनी में जो अच्छे काम लिखे हैं या बुरे काम किए हैं, अल्टीमेटली खुदा ने हमारी डेस्टिनी बनाई है। लेकिन वो एक्शन को तो आप नफरत कर सकते हो, लेकिन वो एक्शन करने वाले को हमें नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम कोई भी करता है, आदमी बुरा नहीं होता, उसके जो काम हैं वो बुरे होते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दौरे फानी में कुछ अच्छा काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। वी हैव ए प्रेशियस लाइफ, कभी भी बुरा मत करो, अच्छे काम करो, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि देखो, मुझे एक एग्जाम्पल याद है, कोई एक राजा था, शाम को सैर करने गया, साथ में वजीर बैठा था। जब वो रास्ते में जा रहे थे, एक गांव के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर कोठी बनी हुई है, मकान बना हुआ है। राजे ने वजीर से पूछा, वजीर ये मकान किसका बड़ा सुंदर? उसने कहा, सर ये एक सेठ है, यहाँ का व्यापारी है, ये बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, शहरों से सामान ले आता है और यहाँ से सामान शहरों को भेज देता है, उसने कोठी बनाई है। राजा ने ये सुनकर कहा, वजीर इसकी कोठी को खत्म कर दो, बिल्कुल फिनिश कर दो, ढा दो। वो कहता सत्य वचन, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होती थी कि वो आदमी स्टे ले लेगा, राजे का वचन ही फाइनल होता था। राजा वापस अपने राजमहल में चला गया। वजीर सोचता है कि राजा इतना अच्छा है, परोपकारी है, अवाम का ख्याल रखता है, दुख सुख में काम आता है, कोई संकट आए तो अपने खजाने खोल देता है, आज अचानक इसको क्या हो गया? ये जानता नहीं, उसको करता नहीं, फिर इसने उसकी कोठी को ढाने के लिए क्यों हुक्म कर दिया? जरूर कोई काला है, सेठ का कोई कसूर होगा। तो वो सीधा इंस्टेड ऑफ टू गो हिज ओन होम, वो सेठ जी के घर गया, डोर नॉक किया, अंदर चला गया। सेठ भी देखकर घबरा गया, वजीर आया है। वजीर ने पूछा, सेठ जी सच सच बताओ, आपने कभी राजे का बुरा सोचा है? वो कहता नहीं जी, बिल्कुल नहीं सर। वो कहता ध्यान से सोचो। वो कहता नहीं। कहता ये हो ही नहीं सकता, राजा इतना अच्छा है, उसने मुझे ऑर्डर किया कि सुबह तुम्हारी जो कोठी है ना, इसको ढा देना है, इसको फिनिश कर देना है। सेठ कांप गया। वो कहता हाँ 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 हाँ, याद आया, पिछले साल जब सारे देश में ये खबर फैल गई कि राजे को कोई भयंकर बीमारी है, ये कुछ ही दिनों में मर जाएगा, तो मैंने सोचा कि राजा आम जो वुड्स होती हैं, लकड़ होती है, उसमें तो उसको जलाया नहीं जाएगा, ये तो चंदन की लकड़ियां चाहिए, और चंदन यहाँ पर मिलता नहीं। तो मैं फटाफट बड़े शहर में गया, वहां से एक ट्रक भरकर ले आया कि जब राजा मरेगा, चंदन की लकड़ी मेरे पास होगी, मैं अपना मुंह मांगा दाम लूंगा और मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन पता चला कि राजा तो ठीक हो गया। अब जब मैं अपने गोडाउन में जाता हूँ, वेयर हाउस में जाता हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है कि मेरे इतने पैसे वेस्टेज हो गए, राजा मरा नहीं, अब पता नहीं कब मरेगा, तब मेरी चंदन की लकड़ियां बिकेगी। तो वजीर ने कहा बस यही बात है सेठ जी, सोच कर देखो कि राजा इतना अच्छा है, तुम उसके बारे में बुरा सोचते हो। और मौत तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, जब परमात्मा खुदा चाहेगा तब मौत होनी है, फिर तुम उसके बारे में बुरा क्यों सोचते हो? सेठ रोने लगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ ऊपर किए कि या खुदा मुझे माफ करना, राजा इतना नेक पाक है, मैं पता नहीं उसके बारे में बुरा क्यों सोचता। ये कहने की देर थी, वजीर अपने घर आया, सुबह राजे के पास गया। राजा बोलता है वजीर, मैंने तुझे कहा था उसकी कोठी को खत्म करना है, ढाना है, आपने ढा दी। कहता सर हजूर, मैं अभी सैनिक ले जाने वाला हूँ, सैनिक ही लेने आया हूँ, उसको अभी जाकर खत्म करता हूँ। तो राजे ने कहा रुक, उसको मत छेड़ना। पता नहीं सारी रात मैं सोचता रहा
कि मैं उसको जानता नहीं, करता नहीं, हमारे राज की शान है, अमीर है, मेहनत करता है, उसकी कोठी ढाने का क्या मतलब? अब कोठी मत ढाना। मेरा मतलब समझे अवाम, प्यारे दर्शकों, मेरा अवाम मतलब समझे। उसने बुरी फीलिंग की, राजे को इसको ढा दो। उसने पश्चाताप किया, गलती मानी, रात को ही राजे ने रिएक्ट किया कि नहीं ढानी। यही है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। दूसरा यूनिवर्स का नियम है लॉ ऑफ गिविंग। कुदरत का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो भी आप उसको कुदरत को देते हो वो कई गुना ज्यादा आपको वापस करती है। जमीन में हम एक बोरी गंदम बीजते हैं, वो कितनी बोरी हम इकट्ठी करते हैं। ये कुदरत का नियम है। तो इसलिए कोई भी अच्छा काम करने से मत चूको और उस अल्लाह खुदा पर छोड़ दो कि वो हमें बहुत बरकत करेगा। बुरा काम करोगे तो बुरे रिजल्ट आएंगे, इसलिए सोच समझ कर काम करो। क्योंकि हम जो नफरत करते हैं ना, हिंदू मुसलमान को करता है, मुसलमान हिंदू को करता है, सोच कर देखो, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बस दिमाग में जो घुसा है ना वो शैतान बुरा है। अदरवाइज इंसान सभी अच्छे हैं, बहन भाई हैं। हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअल रखो, कुदरत का नियम है। ये नहीं हो सकता कि सूरज की मौज हो तो वो कहे मैं तो दिन को चढ़ता ही नहीं, मैं तो 4 दिन के बाद चढ़ूंगा। या रात आनी है, वो कहते नहीं नहीं 4 दिन सूरज दिन चढ़े उसके बाद होगा। उसके नियम है, फंडामेंटल एंड पंक्चुअलिटी है। ठीक टाइम पर सभी काम चलता है। धरती और कहे मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो आप अपना मकान बना सकते? नहीं हो सकता। सूरज कहे कि मैं सर्दी दूं, मैं चानन ना दूं, तो अंधेरे में हम क्या करेंगे? जितनी मर्जी लाइट जगा लो। ये उनके नियम है, पंक्चुअलिटी है, टाइम पे होता है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लानी चाहिए। हम कभी एयरपोर्ट पर लेट जाते हैं, लेट जाए तो जहाज छूट जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, अगर वो ट्रेन आई, अगर आप लेट आए तो ट्रेन आपकी वेट नहीं करेगी, वो चले जाएगी। जैसे कि शेख रशीद वो पिंडी वाले कहते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। तो यही नहीं, हॉस्पिटल में 2 मिनट लेट चले जाओ, कई बार हमारी डेथ हो जाती है। इसी तरह मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटी बात ये है कि अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करो कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया, आपने किसी के घर जाना है, बैंक्वेट हॉल में जाना है, ट्राई टू बी देयर वेल इन टाइम। हमें कोई इनवाइट करता है 5 बजे तो हम 6 बजे जाते हैं। जो होस्ट होता है वो 5 बजे अपने समोसे भी मंगाता है, चाट भी मंगाता है, चाय भी रखता है, कॉफी भी रखता है, गर्म गर्म रखता है कि अभी आए अभी आए अभी आए। कोई आता ही नहीं, कोई 15 मिनट लेट, कोई आधा घंटा लेट, कोई 1 घंटा लेट। जो सारा दिन सुबह से मेहनत कर रहा है बेचारा, उसका क्या हाल होगा? कहता तो कुछ नहीं है लेकिन अंदर से तो गुस्से है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कुदरत के नियम है पंक्चुअलिटी के, हमें भी अपनी लाइफ में पंक्चुअल होना चाहिए कि किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम इबादत करनी है, किस टाइम खुदा को याद करना है, किस टाइम हमने काम पर जाना है, किस टाइम हमने कंपनी में बैठना है। ये सारी नियम बनाओ। अगर लाइफ में नियम है तो लाइफ अच्छी होगी, लाइफ में खुशी होगी। बस मैं इतना ही कहना था, बाकी तो और भी बहुत है, फिर तो लंबा हो जाएगा। अगर गलती से कुछ कहा गया उसके लिए माफी। बस यही है, प्यार बांटो, प्यार बांटो, प्यार बांटो। थैंक यू।